तो आखिरकार अपने ठाकुर, यूपी वाले ठाकुर, पता नहीं इनके दरवाजे पे कुआं था कि नहीं, और मनोज झा ने जब संसद में ठाकुरों को गाली दी तो इनको गाली दी थी कि नहीं, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि यूपी वाले ठाकुर जब गिरफ्तार हुए तो मनोज झा पहुंचे थे उनके पिताजी से मिलने, गलबहियां डालने। तो खैर, राजनीति में नेता मेल मिलाप करते रहते हैं। तो अपने यूपी वाले ठाकुर संजय सिंह भी आखिरकार नप ही गए। नप गए मतलब भीतर चले गए आऊ का। आश्चर्य मत कीजिए, मगरुआ ने कहा कि आश्चर्य मत कीजिए। मगरुआ आपको एक किस्सा सुनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की पहली बैठक जो कि प्रगति मैदान के सामने फॉरेन प्रेस क्लब में हुई थी, वहां से लेकर जब अपने केजू भाई 15 अगस्त के मौके पर जाके रेल भवन के सामने नहीं बैठे थे और जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया कि आई एम एनार्किस्ट, तब तक मगरुआ ने इस पार्टी के साथ एक संभावना जरूर देखी थी। जंतर मंतर, रामलीला मैदान, तिहार, लेकिन वो सारी संभावनाएं जब केजू भाई बैठ गए रेल भवन के सामने, केजू भाई मतलब केजरीवाल साहब बैठ गए रेल भवन के सामने, तो और जब कहा कि आई एम एनार्किस्ट, मतलब आई एम एनार्किस्ट, मैं अराजकतावादी हूं, और जब चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं अराजकतावादी हूं, वो भी 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है, चप्पे चप्पे पे पारामिलिट्री भरी हुई है, लोग संशय में हैं कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन समय पर ये उठ गए। मगरुआ एक रिपोर्टर की हैसियत से खबरें लिखते रहा, लेकिन नजर से गिर गई ये पार्टी। खैर, तो मगरुआ ने कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जय और पराभव और आम आदमी पार्टी के कथित राजनीति में शामिल होकर राजनीति को साफ करने के दावे बहुत करीब से देखा है। एक फिर वही बात, एक रिपोर्टर की हैसियत से कैसे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू हुई और राजनीति में शामिल हो, राजनीति को साफ करने के दावे किए गए और आखिरकार राजनीति में शामिल हो कीचड़ में समा गई व्यवस्था परिवर्तन की ये लड़ाई। लेकिन मगरुआ ने बात शुरू करने से पहले कहा कि आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि ठाकुर संजय सिंह अब गिरफ्तार हुए हैं। कथा पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। इनको कुछ किस्सों के जरिए मगरुआ आपके सामने रखना चाहता है। आपको याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में शामिल और अन्ना के जिप्सी पे सवार झंडा हिला रही किरण बेदी भाजपा में शामिल हो गई थी। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई से निकली थी। किरण बेदी की छवि अच्छी थी, भाजपा को सूझ नहीं रहा था कि इस नवोदित पार्टी को कैसे मात दें, तो किरण बेदी को सामने लाते हैं। और दिल्ली में भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे हर्षवर्धन, डॉक्टर साहब, ईमानदार छवि है, पल्स पोलियो वगैरह में अभियान में उनकी बहुत महती भूमिका रही है, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं। आजकल कहीं राजनीति के बियावान में खो गए से लगते हैं, सांसद तो अभी भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। खैर, अचानक मोदी मंडली किरण बेदी को सामने लाती है। जी हाँ,
मंगरुआ ने कहा वही किरण बेदी अन्ना आंदोलन में शामिल दिल्ली की आला पुलिस अधिकारी रही किरण बेदी। तो हुआ यूं कि कृष्णानगर क्षेत्र हर्षवर्धन का गढ़ माना जाता रहा है, तो भाजपा ने सेफ सीट के रूप में किरण बेदी को कृष्णानगर से लड़ाया और कहा गया कि हर्षवर्धन सारथी हैं, किरण बेदी तो जीत ही जाएंगे। लेकिन भाजपा दफ्तर के अंदर छुटभइये हो या बड़भइये, यानी बड़ा से बड़ा नेता और छोटा से छोटा कार्यकर्ता, आप बात करेंगे तो बस एक ही चीज कहेगा, बाकी दिल्ली तो हम जीत रहे हैं, 2/3 बहुमत से भाजपा आएगी, लेकिन एक ही सीट को लेकर संशय है, वो किरण बेदी वाला सीट। तो ये संघी और ये भाजपाई किस स्तर तक जाके साजिश करते हैं, उसका नमूना है किरण बेदी का कृष्णानगर सीट से हर्षवर्धन के कथित तौर पर गढ़ माने जाने वाले कृष्णानगर से चुनाव हारना। समझ गए ना? बूझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो बूझिए। यानी किरण बेदी को का जड़ काट दिया गया और मिमिया भी नहीं पाई किरण बेदी, और हर्षवर्धन ने किरण बेदी की लोटिया डुबो दी। अब आते हैं थोड़ा वर्तमान हालत पर। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मंगरुआ ने कहा कि आश्चर्य मत कीजिए। मंगरुआ को नहीं है, ठाकुर के कुआं विवाद पर, ठाकुरों को मारने पर भले ही संजय सिंह ठहाके लगाते देखे गए हों, हमेशा देखे जाते हैं, लेकिन गिरफ्तार हो गए हैं। मनोज झा पहुंचे थे गलबहियां डालने। तो मंगरुआ कह रहा है कि आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि मंगरुआ आश्चर्य में नहीं है। आम आदमी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता अब जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, भाई मनीष जी सिसोदिया, बहुत पुराने साथी हैं केजरीवाल के, इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी बाद में आया, आम आदमी पार्टी भी बाद में बनी, लेकिन बहुत पुराने साथी हैं मनीष जी सिसोदिया अपने केजू भाई के। परिवर्तन केजरीवाल का और कबीर मनीष का, ये दोनों जब मिलते हैं तो पीसीआरएफ बनता है, पीपल्स कॉज रिसर्च फाउंडेशन। तो अपने मनीष जी सिसोदिया भी जेल में हैं। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में। अब सवाल ये है कि पहले दामाद जी के नाम से पार्टी में विख्यात राघव चड्ढा कब तक हनीमून के बहाने बाहर रहेंगे, और आखिरी नंबर तो अपने केजरीवाल का है ही। यानी न भीष्म पितामह बचेगा और न ही सिपह सलार, और व्यवस्था धृतराष्ट्र बनी रहेगी। बूझ रहे हैं ना? बूझिए। भाजपा दफ्तर का, जैसे किरण बेदी के मामले में भाजपा दफ्तर का हर छुटभैया से लेकर बड़भैया तक ये कहा करता था कि बाकी तो ठीक है, हम लोग दिल्ली जीत रहे हैं, लेकिन किरण बेदी के सीट को लेकर संशय है। उसी तरह संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मंगरुआ ने कहा आश्चर्य मत कीजिए। तो भाजपा दफ्तर का हर छुटभैया से लेकर बड़भैया तक ये जानता है कि कथित चाणक्य ने सारी पटकथा लिख दी है। पहले मनीष जी सिसोदिया, उसके बाद सत्येंद्र जैन, उसके बाद संजय सिंह, दामाद जी अभी हनीमून पे हैं। मंगरुआ दामाद जी नहीं कहा रहा है, एक वीडियो वायरल हुआ था, फेक था सही था, लेकिन वायरल तो वायरल है। तो खैर दामाद जी अब किसी और के हो चुके हैं। तो इन दिनों राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हनीमून में व्यस्त हैं। जरा हनीमून से निपट ले तो उनकी भी गिरफ्तारी
तय है। और अंत में अपने केजू भाई को भी जाना ही है। बहाना शीश महल का होगा, राजमहल का होगा, शराब घोटाले का होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का होगा, जो भी बहाना हो, लेकिन जाना ही है। किसी भी तरह के सबूत जुटाए जाएं, कोई भी गवाह सामने आए, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव का घमासान जैसे ही शुरू होगा और अपने केजू भाई ने कहा है कि वहां सारे सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो अपने केजू भाई को जेल जाना ही है। ये भाजपा दफ्तर का हर छुट भैया जानता है, हर भर भैया जानता है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। केजू को तो जाना ही है। तो कौन गिरफ्तार होगा, कौन बाहर, कौन सबूत बनेगा, कौन गवाह, ये बातें बेमानी है, क्योंकि ये बामन के वीर होने का समय है और डैश 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 के चाणक्य होने का समय है, जहां सारी मर्यादाएं लांघ दी जाएंगी और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। ये सारी बातें किताबी साबित होंगी। धन्यवाद।